हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे अमेरिका, नेटो, यूरोपीय संघ ने रूस और यूक्रेन को धोखा दिया। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े का क्या कारण था। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए। उसमें स्टेप बाय स्टेप उसमें समझाया गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े का क्या कारण था। देखिए, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तब नेटो ने रूस से कहा कि अगर आप वार्सा पैक्ट को ख़त्म कर देते हैं तो पूर्वी यूरोप का वह देश जो सोवियत संघ का हिस्सा थे उसे कभी भी नेटो के सदस्य नहीं बनाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि इसके विपरीत नेटो ने काम किया और इस्टोनिया, लात्वालिया, पोलैंड, रोमानिया, लतवालिया, इस्टोनिया आदि को नेटो का संगठन को बना दिया और रूस को धोखा दिया। क्योंकि ये सभी देश जो थे वे सोवियत संघ के ही भाग में थे और इस बात को कहा गया था और उसी बात को मानकर रूस ने वार्सा पैक्ट को ख़त्म भी कर दिया था। लेकिन इसके विपरीत नेटो ने काम किया। चलिए, अब जब 1991 में जब यूक्रेन रूस से अलग हुआ, सोवियत संघ का भाग ही था यूक्रेन, जो उसे स्वतंत्रता मिली, तो उस समय यूक्रेन को विरासत में काफ़ी परमाणु हथियारें मिली थी। उस समय यूक्रेन जो था वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति थी परमाणु के शक्ति के मामलों में। उस समय बुडापेस्ट मेमोरेंडम में संधि में इस बात को कहा गया कि अगर यूक्रेन अपने परमाणु हथियारों का यूक्रेन से वादा किया था कि अगर यूक्रेन अपने परमाणु हथियारों को नष्ट कर देता है तो यूएसए और ब्रिटेन हमेशा यूक्रेन को साथ देगी, तब उसे शांति स्थापित करने में सहयोग करेगी। और ऐसा यूक्रेन ने किया। आज उसी का परिणाम है कि यूक्रेन को ये सभी दशाएं भोगनी। उस समय यूएस और ब्रिटेन ने इस बात को वादा किया था, लेकिन आज वो उस वादे पर नहीं उतरे। आज रूस जो है यूक्रेन पर हमले तोप पर तोप दाबे जा रहा है। वहाँ के मानव अधिकारों की ख़त्म कर दिया, वहाँ की हर जगह पर अशांति है, साइबर अटैक कर रहा है। लेकिन यूएस और ब्रिटेन, दो महाशक्तियाँ जो है, ये सभी देश यूक्रेन को साथ देने के अलावा उनके पीठ पर वार कर रही है। वह इस तरह कर रही है, आइए हम आगे समझते हैं। यूक्रेन में नष्ट कर दे तो उसकी रक्षा का इस प्रकार समझते हैं कि यूएसए और ब्रिटेन ये दोनों देश अपने अपने मतलब परमाणु हथियारों को यूक्रेन को नहीं दे रही है, बल्कि ये इकोनॉमिकल कंडीशन से हेल्प कर रही है। देख सोचिए, जिस देश को इस समय परमाणु हथियारों की ज़रूरत है, सैनिक की ज़रूरत है, उस देश को ये लोग पैसे दे रहे हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि रूस और यूक्रेन को अमेरिका और यूएसए ने खुलेआम धोखा दिया है। आज अगर ये परमाणु हथियार यूक्रेन ख़त्म नहीं किए होते तो युद्ध का परिणाम शायद कुछ और होता। युद्ध इस स्थिति पर होता कि क्योंकि इसके पास परमाणु हथियार होती यूक्रेन के पास, वह भी अपनी लड़ाई कर पाता और आगे बढ़ पाता। देखिए, यूरोपीय यूनियन क्या है? यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन जो है शामिल हुआ है। यूरोपीय यूनियन में जो है यूक्रेन शामिल है। यूरोपीय यूनियन एक प्रकार की नेटो और पश्चिमी देशों की तरह एक संघ है, जिसमें इस बात को कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन में जो भी देश शामिल होंगे उन पर हमला होगा तो उनको सभी देश मिलकर अपने उसके हमलों पर निंदा करेंगे। लेकिन ये सभी संगठन मानव अधिकारों की भी बात करती है, नैतिक मूल्यों की बड़ी बड़ी बातें करता है यूरोपीय यूनियन। ये यूरोपीय यूनियन कहाँ हो गया? आखिर ये यूरोपीय यूनियन चली गई कहाँ? जो यूक्रेन का इस भाग है, नैतिक मूल्यों की बात करता है, आज वो नैतिक मूल्यों को ख़त्म किया जा रहा है। यूरोपीय देश सबसे बड़ा संगठन है ये, लेकिन ये संगठन चुपचाप बैठी हुई है। देखिए, आज यूक्रेन को सभी तरह से पिछड़ा जा रहा है। देखिए, इसमें अगर बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भी निष्क्रियता है। चीन ताइवान की समृद्धता को लगातार चुनौती दे रहा है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ एक संगठन है जिसमें इस बात को कहा गया है कि अगर कोई भी देश संगठन है हमला करता है तो उसको जांच करेगी और दोषियों को सजा देगी। लेकिन संयुक्त संघ इस बात को कभी उठा ही नहीं रहा है। आखिर इस संगठन की क्या महत्व बढ़ जाएगी जब चीन ताइवान पर हमला कर लेगा, रूस यूक्रेन को ख़त्म कर देगा, वहाँ की मानव अधिकारों खत्म हो जाएगी। ये सभी संगठन, नेटो, अमेरिकी, ये सभी संगठन मानव अधिकारों की रक्षा करती है, नैतिक मूल्यों की बात करती है। ये सभी संगठन अभी शांत क्यों है? देखिए, इसका एक और ये बात कर सकते हैं, इसका दो आप उदाहरण दे सकते हैं। जब अफगानिस्तान में तालिबान ने आक्रमण किया तो वहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ कि अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुला ली।
उस समय अमेरिका को वहाँ पर तालिबान अफ़गानिस्तान को बचाना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और तो और हद की बात तब हो गई जब मुल्ला मोहम्मद हसन अंकुत प्रधानमंत्री अफ़गानिस्तान के बने, जो संयुक्त राष्ट्र की घोषित आतंकवादियों में सूची में उनका नाम है। सोचिए कि कोई आतंकवादी की सूचित संयुक्त राष्ट्र के संघ में है, जो सबसे बड़ा संगठन है विश्व का, उसमें है वह किस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये अब मुल्ला मोहम्मद हसन अंकुत उसी कुर्सी पर बैठेगा, चंद्र संघ में जाएगा, उसे बात करेगा, एक आतंकवादी के साथ बात करने पर मजबूर हो गए। अफगानिस्तान की सरकार चला रहा है, तो सर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर ये संगठन किस काम की है जब इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, इस संघर्ष में इससे स्पष्ट चल गया कि जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, वे कभी भी किसी भी देश को साथ नहीं दे रहे हैं और उन पर हमला कर रहे हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन से बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर यूक्रेन जो है भारत से हमेशा कर रहा है कि वो हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए कि वे रसिया से बात करें, लेकिन भारत ऐसा क्यों करे? जब 1998 में हम लोगों ने दूसरी परमाणु शक्ति का परीक्षण किया था, तो उस समय यूक्रेन ही देश था जिस 30 देशों का समूह, 25 देशों के समूह में, जिसने भारत को विरोध किया था कि नहीं, इसे गलत काम किया, इस पर कठोर से कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाए। सोचिए, जो देश भारत का हमेशा विरोध करता रहता है, जो यही यूक्रेन है जो पाकिस्तान को हथियार बेचता है, उस देश को भारत कैसे शांत दे? देखिए, यूक्रेन और रसिया के युद्ध से भारत के लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि देश की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सेना की नहीं होती है, बल्कि वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग, ये सभी होगी तभी वो देश आगे बढ़ पाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, किसी भी देश के लिए आत्मनिर्भर होना सबसे बड़ी ज़रूरी है। अगर आज यूक्रेन आत्मनिर्भर होता, अपने विवेक से सलाह लेता, तो शायद ये युद्ध कुछ और चरम पर होती, क्योंकि इन्होंने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। ये अपनी सभी बात नेटो देशों का दिया, नेटो ने इनके साथ धोखा किया, अमेरिका ने इनके साथ धोखा दिया। दूसरी बड़ी बात कि किसी देश के लिए आत्मनिर्भर जरूरी है। इससे अक्सर पता लग गया कि अमेरिका, ब्रिटेन ने रूस और यूक्रेन दोनों को ही धोखा दिया है। अब आगे चलिए क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में बात किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही मेरा इस मेहनत का फल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।